अब हम सूरा नूह को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 71वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। ये पूरी की पूरी सूरत हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के किस्से पर है, इसलिए इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर नूह रखा गया है। ये सूरत एक नबी की अपनी कौम के लिए की गई बहुत लंबी और मेहनत भरी कोशिशों का बयान है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा विरोध और तकलीफें झेलनी पड़ रही थी। इस सूरत के जरिए अल्लाह ने अपने पैगंबर को तसल्ली दी और ये दिखाया कि आप अकेले नहीं हैं। आपसे पहले भी नबी आए हैं और उन्हें भी अपनी कौम की तरफ से ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हजरत नूह का किस्सा ये सिखाने के लिए है कि एक नबी को अपनी कौम की हिदायत के लिए कितना सब्र और मेहनत करनी पड़ती है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही हजरत नूह के इस ऐलान से होती है कि उन्हें अपनी कौम की तरफ भेजा गया था ताकि वो उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, उससे डराएं और उसकी माफी की तरफ लेकर जाएं। फिर हजरत नूह अपनी कौम से कहते हैं कि तुम अपने रब की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का डर रखता हूँ। हजरत नूह ने अपनी कौम को समझाने के लिए बहुत लंबा वक्त दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें दिन में और रात में खुलेआम और चुपके से समझाया। वो उनसे कहते थे कि अपने रब से माफी मांगो, वह बहुत माफ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश की बौछारें भेजेगा और तुम्हें दौलत और औलाद से मदद देगा और तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। लेकिन उनकी कौम के लोगों ने कोई एक बात नहीं मानी, बल्कि वो हजरत नूह का मजाक उड़ाते थे और उनकी बात को नजरअंदाज करते थे। वो अपनी जाति के बड़े बूढ़ों को कहते थे कि यह तो बस एक आदमी है जो तुम पर बड़ाई चाहता है, और कहते थे कि यह तो बस एक पागल आदमी है। हजरत नूह ने उन्हें बार बार समझाया कि मैं तो बस तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ अमानतदारी का बर्ताव कर रहा हूँ। जब उनकी कौम बिल्कुल नहीं मानी और उल्टा उनकी जान के दुश्मन बन गए, तो आखिर में हजरत नूह ने अल्लाह के आगे हाथ फैलाए और एक बहुत ही दर्द भरी दुआ की। उन्होंने कहा कि हे मेरे रब, तू धरती पर किसी काफिर का घर न बचने दे। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और सिर्फ बदकार और नाशुक्रे कृतघ्न ही पैदा करेंगे। उन्होंने अल्लाह से अपने और अपने मोमिन माँ बाप और बच्चों के लिए माफी मांगी और सभी मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी, और दुआ की कि इन जालिमों का सफाया बढ़ा दे। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर दावत देने वाले और हर मोमिन के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें सिखाती है कि अल्लाह के रास्ते में दावत देते वक्त कितना सब्र और हिम्मत की जरूरत होती है। हजरत नूह ने 950 साल तक लगातार अपनी कौम को समझाया। दूसरा, ये सूरत हमें दिखाती है कि दावत देने का तरीका कैसा होना चाहिए, दिन रात, खुलेआम और चुपके से। तीसरा, ये सूरत हमें ये सबक देती है कि जब कोई कौम सीधे रास्ते को ठुकरा दे और सिर्फ बुराई और नाशुक्री ही करे, तो अल्लाह का अजाब आकर ही रहता है। आखिर में ये सूरत हमें सिखाती है कि आखिरी मदद और फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और उसी के पास हमें अपनी हार और बेबसी का रोना चाहिए। निष्कर्ष, सूरह नूह एक ऐसी सूरत है जो एक नबी की जिद्दोजहद, संघर्ष और उसकी दुआ की ताकत को दिखाती है। ये हमें बताती है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता और उस पर चलने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मगर अगर इंसान सब्र और लगन से काम ले और अल्लाह पर भरोसा रखे तो आखिर में कामयाबी उसी की होती है।
इस सूरत को पढ़कर इंसान के दिल में अल्लाह के नबियों के लिए इज्जत और प्यार पैदा होता है और वो ये समझता है कि हमें भी उनकी तरह ही अपनी जिंदगी में सब्र और दुआ को अपनाना चाहिए। ये सूरत दिल को नर्म कर देने वाली और जिंदगी की मुश्किलों में हिम्मत देने वाली सूरत है।